हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं और स्वस्थ हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का आज की इस रीडिंग के अंदर ढेर सारा वाला वेलकम है। आज की रीडिंग टोटली बेस्ड है ऑन द इफेक्ट ऑफ लूनर एक्लिप्स जो कि हुआ था 25 तारीख को, 25 जुलाई को एक लूनर एक्लिप्स हुआ था जो कि क्षण मात्र के लिए हुआ था, बहुत ही कम समय के लिए हुआ था, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप सभी को पता है कि ये जो ईयर है ये शनि का साल है ना। और जहाँ इस ईयर के अंदर शनि भगवान कुछ लोगों के ऊपर कुपित हैं तो कुछ लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न है। कुछ लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं तो कुछ लोगों को बहुत सारा दंड दे रहे हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कर्मास। आप किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं ये उस चीज़ के ऊपर 100% निर्भर करता है। ठीक है, बिल्कुल 100% निर्भर करता है। और आप लोगों को पता ही है कि जो बीता हुआ कल का दिन है यानी कि 25 जुलाई को जो सैटर्न है वो मून को छुपाते हुए, या मैं कहूँ कि एक छाया उपग्रह बनते हुए चंद्र का ग्रहण उन्होंने किया। और इस चंद्र ग्रहण के बाद क्षण मात्र का हुआ था, बहुत ज्यादा लंबा नहीं, क्षण मात्र का चंद्र ग्रहण हुआ। और इस चंद्र ग्रहण के होने के बाद कुछ ऐसे जोडिएक्स रहे हैं जो काफी ज्यादा क्या रहे हैं, लकी रहे हैं, काफी ज्यादा लकी साबित हुए हैं, रिलेटेड टू द मनी, रिलेटेड टू द नेम, रिलेटेड टू द फेम। ठीक है। एंड कुछ जोडिएक्स ऐसे रहे हैं जिनको इसका इफेक्ट जो है पहले से ही देखने को मिला है, यानी कि 5-10 दिन पहले से ही देखने को मिला है। एंड दैट वॉज प्रिटी नेगेटिव, या मैं ऐसा कहूँ कि उसका जो इफेक्ट है वो नेगेटिव पड़ गया। ठीक है, उनके ऊपर जैसे कुछ लोग इंजर्ड हो गए, जस्ट लाइक मी। कुछ लोग जो है क्या बोलते हैं, जिनके कुछ एक्सीडेंट्स हो गए। कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ कि पैसे का लॉस हुआ। कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उनकी किसी के साथ लड़ाई हो गई। ठीक है, यानी कि जो भी जैसा भी इफेक्ट पड़ा है इस चंद्र ग्रहण का पड़ा है फ्रॉम पास्ट 5 to 6 days, या मैं ऐसा कहूँ कि 20 जुलाई के बाद जो भी इफेक्ट पड़े हैं वो इस चंद्र ग्रहण के ही हैं जो कि 25 तारीख को हुआ था। नाउ आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है स्पेसिफिकली आपके लिए, आपके जिंदगी के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ा है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा आता है तो खुश हो जाइएगा, इस रीडिंग को क्लेम कर दीजिएगा, और अगर बुरा आ जाता है तो आप लोग इस वीडियो को अनलाइक कर दीजिएगा। और तो मैं क्या कह सकती हूँ, या आप इसको दूसरे तरीके से समझिए कि अगर कुछ बुरा निकलता है कार्ड्स में तो आप उस चीज़ के लिए सचेत हो जाएंगे। ठीक है। एंड मैंने डिसलाइक करने के लिए इसलिए बोला क्योंकि देर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु कम सी द रीडिंग्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रीडिंग्स देखते हैं, आते हैं। ठीक है, डेली आते हैं, डेली देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आके वीडियो देख के और चलते बनते हैं, लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, जबकि कोई बड़ी बात नहीं है लाइक करना, सब्सक्राइब करना। इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल थिंग, फ्री का काम है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हाँ इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। बट आज के युग के अंदर ना एक नीति बहुत स्ट्रांग है, वो है दैट पीपल डोंट अप्रिशिएट्स द अदर एनर्जी। ठीक है, लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं दूसरे लोगों की एनर्जी, इसीलिए मैंने बोला। और हल्का सा कुछ नेगेटिव बता दो, अरे आपने ऐसा कैसे कह दिया हमारे बारे में। तो लोगों की ये जो धारणा है ना नेगेटिव, कि सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें देख रहे हैं, जो खुद नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, तरजीह नहीं दे रहे, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो माई ब्यूटिफुल पीपल, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। मैंने अब कहना बंद कर दिया है। ठीक है। सो यहाँ पर आज की रीडिंग का टॉपिक आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया है। ये 2 पेपर्स और स्लिप्स क्या हैं, ये 2 अफर्मेशंस हैं। इन अफर्मेशंस को मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, और ये अफर्मेशंस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी इन द रीडिंग। ठीक है, आप लोगों के लिए एक एक अफर्मेशन मैं ज़रूर से शेयर करूँगी। इन अफर्मेशंस को आप जो है यूज़ कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, टू गेट मोर एंड मोर पॉजिटिविटी इन योर सेल्फ। आइए अब मैं आप लोगों के लिए ना 2 कार्ड्स निकाल रही हूँ, यहाँ पर 2 कार्ड्स। ओके, एंड इन 2 कार्ड्स की एनर्जी हम लोग देखेंगे क्या आती है, और इन 2 कार्ड्स के अंदर से किसी एक कार्ड को आप लोगों ने पिक करना है। ओके माय ब्यूटीफुल पीपल। सो पहला कार्ड यहाँ पर आया है व्हाट यू नीड टू रिलीज। ठीक है, पहला कार्ड है यहाँ पर व्हाट यू नीड टू रिलीज। और
थोड़ा ना शफल करने में दिक्कत आ रही है मुझे उंगली की वजह से। लगी तो बहुत बुरी थी ये, लेकिन सहन शक्ति बहुत है। एंड यू आर गुड इनफ। बॉटम ऑफ द डेक, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, न्यू मून, और ये भी एक्लिप्स का कार्ड है। अब यहाँ पर ना गाइज आप लोगों के सामने है दो पिक कार्ड, ठीक है। दो कार्ड्स आप लोगों के सामने मौजूद है। पहला है व्हाट यू नीड टू रिलीज और दूसरा है यू आर गुड इनफ। ओके, तो जल्दी से पिक कर लीजिए। जो भी कार्ड का स्टेटमेंट आपको ऐसा लगता है कि आप ही के लिए है, या जो भी कार्ड का स्टेटमेंट आपको ऐसा महसूस होता है कि शायद आप ही का ही कोई कनेक्शन है इसके साथ, तो आप वो पिक कर सकते हैं। फर्स्ट कार्ड ये है, दिस इज अ पाइल नंबर 1, और सेकेंड कार्ड ये है, दिस इज अ कार्ड नंबर 2। ओके, और क्योंकि थोड़ा सा मैं घायल हूँ जगह जगह से, क्योंकि मुझे लग गई थी, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। बिकॉज टुडे आई एम नॉट वेयरिंग एनी एक्सेसरीज, बस ब्रेसलेट पहने हुए हैं, नो रिंग्स, नो नेल पेंट, नो नथिंग। एंड यू गाइज लव अ लॉट जब मैं नेल पेंट लगाती हूँ, मुझे पता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। बट अभी थोड़ी मेरी मनोस्थिति समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑल्दो आई एम इम्प्रूविंग, मैं रिकवर कर रही हूँ आप सभी लोगों की इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स की वजह से। बट ये जो चोटें आई हैं, मुझे और भी जगह आई हैं, तो ये जो चोटें आई हैं इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऑल्दो ये पहले से काफ़ी बेहतर है, आज इसको तीसरा दिन है लगे हुए, बट इट विल टेक थोड़ा सा टाइम, है ना। बॉडी के टिश्यूज़ को थोड़ा टाइम लगता है रिकवर होने में। तो आप सभी लोगों का ढेर सारा वाला प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी लोगों की बहुत ज़्यादा सम्मान करती हूँ, प्यार करती हूँ आप लोगों के इस प्यार का। तो गाइज चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रीडिंग विद द पाइल नंबर 1। तो इस कार्ड को मैं रख देती हूँ साइड में। टुडे आई एम मेकिंग द टोटल अनकट वीडियो, बीच में कहीं भी कट नहीं करूँगी इसको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर द पाइल नंबर 1। द पीपल हु चूजेस दिस कार्ड, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है अभी, ठीक है। अगर आपने इस कार्ड को पिक किया है ना, तो ये है आपकी रीडिंग। इस कार्ड को मैं रख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। कैसे रखूँ इसको, ऐसे रख देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिखता रहे भाई आपकी रीडिंग ये चल रही है। और स्टार्ट करते हैं विद द कार्ड्स। लेट्स सी आपका जो फुल मून जो आपका मून एक्लिप्स गया है सैटर्न की छाया की वजह से, वो कैसा रहा। आपको पता है सैटर्न में और मून में ना कभी भी पटती नहीं है। पटने का मतलब हो गया कि जैसे इन दोनों के बीच में ना चीज़ें बनती नहीं है। आप कभी नोटिस करना, 8 नंबर वाला कोई पर्टिकुलर पर्सन है और 2 नंबर वाला कोई पर्टिकुलर पर्सन है, दोनों में पटेगी नहीं, मतभेद बहुत ज़्यादा होंगे, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आएगी, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि और चंद्र की ना पटती नहीं है इजीली, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, या तो चंद्र को करना पड़ता है या फिर सैटर्न यानी कि शनि को करना पड़ जाता है। प्लीज ईश्वर गाइड कीजिएगा फॉर द पाइल नंबर 1, क्या इफेक्ट पड़े हैं यहाँ पर। 9 ऑफ कप्स, द 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, और एक कार्ड और द टावर। बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ कप्स, ठीक है। कार्ड्स देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ से ना एक पॉजिटिव ऊर्जा महसूस हो रही है। आपको पता है जब भी हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नेगेटिव होता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो हमारी लाइफ को नेगेटिवली डिस्ट्रॉय कर रहा है या क्या, नहीं। उससे हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, ठीक है। उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं और हम बाउंस बैक करते हैं। बाउंस बैक का मतलब है हम फिर से बाहर निकलते हैं, और इस बार जो हम निकलते हैं ना वो बहुत बड़ा चेंज लेके निकलते हैं। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड नंबर 5 टोटलिटी, ठीक है। आज बस इतने ही कार्ड निकालूंगी, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी हम लोग गाइडेंस चेक करेंगे, अफर्मेशन चेक करेंगे आपके लिए। गाइडेंस वी विल चेक फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स एंड द स्टार सीड, ओके।
चलिए, तो यहाँ पर ज़ोडिएक है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। और मैंने आप लोगों को काफ़ी बार इस चीज़ के बारे में समझाया है, बट स्टिल देर आर फ्यू पीपल्स हु आर कन्फ्यूज्ड विद देयर ज़ोडिएक्स। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं अपने ज़ोडिएक को लेके। भाई देखो, मैंने आपको कितनी बार बताया है, यहाँ पर जो ज़ोडिएक्स निकल रहे हैं, जो राशियाँ निकल रही हैं, अगर वो आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है, कदापि नहीं है कि भाई वो रीडिंग आपकी नहीं है। बस बात इतनी सी है कि अभी आपके जो एनर्जी है ना, वो इन जोडियक्स के अंदर है जो यहाँ पर दी गई है। ओके, तो एनर्जी को मैच करें, फैंसी चीज़ों को नहीं। इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंस रखने की कोशिश करें गाइस। तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। अब देखो, मैं यहाँ पर क्या महसूस कर रही हूँ ना, पाइल नंबर 1 पीपल, जैसा कि कार्ड भी यहाँ पर आया है, व्हाट यू नीड टू रिलीज। जब हम किन्हीं रिश्तों के ऊपर या किन्हीं चीज़ों के ऊपर खासा को डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वही लोग हमारे आत्मविश्वास का, हमारे विश्वास का, हमारी ज़िंदगी का गला घोट देते हैं, छुरियाँ चला देते हैं। ठीक है, ये सच बात है। हम ये सोचते हैं कि हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, हस्बैंड वाइफ है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, बच्चे हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं ना कि उनको एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारे मौके देते चले जाते हैं, देते चले जाते हैं, बिना ये देखे कि हम जितने मौके उनको दे रहे हैं उतने ही मौक़ों को लेकर के भी वो कोई रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, अपितु वो सिर्फ और सिर्फ हमारे उस आत्मविश्वास को, उस पॉजिटिव विश्वास को, सकारात्मक विश्वास को जो हम उनके ऊपर करते हैं, अंधा एतमाद जिसे हम बोले, उसका वो हमारा खून कर रहे हैं। और इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, इसी चीज़ को बोला जाता है को डिपेंडेंसी, जिसे हम बोलते हैं ना मोह है इसको, तो मोह, मोह, ठीक है, मोह है इसको। तो वही मोह वाली बात है यहाँ पर। कुछ रिश्तों को लेकर ना हम बहुत अंधे होते हैं, बहुत अंधे होते हैं, और वही रिश्तों वाला कैटेगराइज चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। इस एक्लिप्स के बाद से ना आपको क्लैरिटी दिखेगी। अब क्या होता है, जब आंखों पे चल रहा कोई पर्दा उठता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपको कह रहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम करो, तुम करके देखो। जैसे कि आप एक मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हैं, अब पीछे कोई पर्टिकुलर पर्सन आपको पकड़ के और चलवा रहा है, सिखा रहा है, जो भी आपका सिखाने वाला संचालक है ना, वो आपको सिखा रहा है, और वो आपको कह रहा है हाँ हाँ मैं पीछे हूँ, मैं पीछे हूँ, तुम चलो, तुम चलो, तुम चलो। ठीक है, जैसे ही आप पीछे देखोगे, थोड़ी सी देर चलने के बाद आप देखोगे पीछे तो वो है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपका जो विश्वास है वो टूटेगा, आपका जो अंधा एतमाद है वो टूटेगा, और इस विश्वास के टूटने की वजह से आपका आत्मविश्वास, जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो भी कहीं ना कहीं चकनाचूर हो जाएगा और आपकी गाड़ी गिर जाएगी। लेकिन जब आपकी गाड़ी गिर जाएगी, आप उस बंदे से बोलोगे यार मैंने तो आपको बोला था पकड़ के रखना, आपने मेरे को पकड़ा नहीं। अब क्या होगा, वो बंदा ये बोलेगा कि हाँ यार ऐसे था वैसे था, अगर मैं पकड़ता या मैं पकड़ती तो आप कैसे चला पाते, ये वो। अब आपके भी दिमाग में वो चीज़ बार बार टिक टिक करेगी कि हाँ कह तो सही रहा है ये। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या मोरल ऑफ द स्टोरी आप क्या सीखेंगे, आप ये सीखेंगे कि भैया मेरे को अगर चलाना सीखना है ना, अगर मेरे को ड्राइवर बनना है, तो मुझे गिरूं लगूं भिड़ूं जो भी है, मुझे अकेले चलना पड़ेगा। एंड वी हैव द सेम एनर्जी हेयर, अलोननेस। ठीक है, अब अकेले जब वो बंदा चलेगा ना, तो वो एक बार गिरेगा, दो बार गिरेगा, जब वो गिरने पर जो उसको दर्द होगा ना, वो दर्द उसको इतने कॉन्फिडेंस से भर देगा कि वो नेक्स्ट टाइम गिरेगा नहीं, वो उठ करके चलता ही चला जाएगा और उसकी जीत हो जाएगी। ठीक है, तो इस स्टोरी से आप क्या सीखें, इस स्टोरी से आप ये सीखने की कोशिश करें कि अगर किसी रिश्ते को आप बार बार चांस देते रहते हैं और सामने वाला सिर्फ और सिर्फ आपको धोखा दे रहा है, ठीक है, वो लालच की वजह से, अपने किसी भी प्रकार के सेल्फिशनेस बिहेवियर की वजह से, यानी अपने स्वार्थ या लालच की वजह से अगर वो आपके साथ है और आपको बार बार धोखा दे रहा है, मैं ये सिर्फ एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर स्पाउस के रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ हर किसी रिश्ते की। ठीक है, चाहे फिर वो आपके माता पिता हो, भाई बहन हो, बच्चे हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आप जिसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं क्या वो सही है या नहीं। एंड द सेम थिंग आई एम सीइंग हियर। अब जब सच्चाई आंखों के सामने आती है ना, जब जैसे ही आंखों के सामने से वो पर्दा हटता है, तो हम बहुत बुरा लगता है, हम बहुत तड़पड़ा जाते हैं। वही चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। इस लूनर एक्लिप्स के बाद आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर आपकी गलतियाँ प्लस
जो है आपके आसपास कौन आपका है और कौन आपका पराया है, कौन कनिंग है और किसके मुंह में आप पड़े हुए हैं। आप सोच रहे हैं नहीं ये सही है सही है सही है, और होने को ये तो भाई बहुत खराब है, ये तो आपसे पैसे ही लूटने के लिए आते हैं, ये तो हमेशा आपका आत्मविश्वास ही तोड़ने के लिए आते हैं। आपको लगता है दैट दे आर माई विश फुलफिलमेंट, बट एक्चुअली में देखा जाए तो ये तो भैया ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं आपकी जिंदगी का, ये तो कार्मिक निकल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सेम कार्ड्स है यहाँ पे, अलोननेस 5 ऑफ पेंटिकल, गिल्ट 3 ऑफ सोर्ड्स, टावर और ब्रेक थ्रू, सेम सिमिलर कार्ड्स 9 ऑफ कप्स एंड ड्रीम। तो ये इस इंसान के साथ रहना या इस इन ऐसे किस्म के रिश्तों को सिर्फ और सिर्फ माफ करते रहना बार 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 बार, आप अपनी जड़ों को खोखला कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर रहे हैं आप अपनी फाउंडेशन को। आपको यहाँ पर ज़रूरत है सपनों की एनर्जी से बाहर आकर के सच्चाई का दामन थामने की, ठीक है। क्योंकि जब तक आप सच्चाई को समझ के आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आपका दिल टूटना नहीं बंद होगा, जब तक आप इन सिचुएशन से बाहर नहीं आओगे, जब तक 5 ऑफ पेंटिकल्स आप अच्छा अर्न नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपका दिमाग तो यही लगा हुआ है ना, उसने ये बोल दिया, उसने ये कर दिया, वो ऐसी है वो वैसा है, यार उसको तो मैंने ऐसा समझा था, ठीक है। जब तक आप इन चीज़ों में लगे रहोगे आप कहाँ पैसे कमा पाओगे, आप कहाँ पैसे में लगोगे, ठीक है। और जब तक आप पैसा नहीं कमाओगे अच्छा, जब तक आप नाम नहीं बनाओगे अच्छा, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को कौन जानेगा। मेरे को एक बात बताओ, कौन पूछेगा आपको, कोई नहीं पूछेगा। दुनिया पैसे की भाषा समझती है, ये रियलिटी है। आप अकेले चलो, आपको डर लगता है अकेले चलने में, आपको बोला जा रहा है कि आपको अकेले चलने की ज़रूरत है। सो इस लूनर एक्लिप्स का जो कि शनि के द्वारा आया था, आपको पता है शनि जो है सारे मोह माया से दूर एक देव है। क्यों? क्योंकि उनकी जो उत्पत्ति है आपको पता होगा किस तरीके से, किन हालातों में हुई थी, उनके पिता के साथ ही नहीं बनती है। जबकि उनके पिता जो सन यानी कि जो सूर्य देव है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टिजियस है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव, प्रेस्टिजियस, क्रिएटिव है। उनके बिना संसार जो है सही तरीके से सुचारित रूप से चल ही नहीं सकता। लेकिन आप फिर भी देखोगे उनके साथ नहीं बनती है, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या पॉइंट बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर अब शनिदेव क्या है ना, वो अकेले चलते हैं, और वही एनर्जी यहाँ पर आप लोगों को ग्रास्प करने की ज़रूरत है। आप सोचो मैंने अकेले नहीं चलना, क्या मैं अकेले कर पाऊंगी, या मुझसे हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। आप अगर किसी चीज़ को लेकर के झिझक रहे हैं अपने जीवन में कि मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या आपको ऐसा लगता है कि बार बार मैं रिश्तों के अंदर धोखा खाती हूँ, मेरे लाइफ में तो सच्चा प्यार ही नहीं है, मेरे लाइफ में तो कोई सच्चा इंसान ही नहीं है जो मुझसे सच्चा प्यार करे, चाहे फिर वो मेरे पेरेंट्स हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कोई भी हो, ठीक है। तो यहाँ आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। आपको बोला जा रहा है कि आपको अपना पैटर्न रिलीज करने की जरूरत है। अब आप बोलेंगे क्या रिलीज करूं, कैसे रिलीज करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस लूनर एक्लिप्स का असर आपको पता है, इफेक्ट पड़ेगा बहुत गंदा वाला, आपकी आंखों से पट्टियां हटेंगी, आपको रियलिटी दिखेगी कि कौन आपका है और कौन पराया है, और फिर आप ट्रांसफॉर्म होंगे। लेकिन ट्रांसफॉर्म होने का मतलब यानी बदलने का मतलब ये नहीं है कि दोबारा से कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद आप सेम गलतियां रिपीट करें। क्योंकि आप इमोशनल हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला सिर्फ और सिर्फ आपको इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो आपको इस चीज को समझने की जरूरत है। एंड रीडिंग्स आर सो एप्ट कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है व्हाट यू नीड टू रिलीज, और यहाँ पर भी सेम कार्ड्स आए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करने की जरूरत है, आपको सामने वाले को उतना ही खाना परोसना है जितना खा करके उसका पेट भरेगा, ना कि उसका पेट खराब होगा। समझ रहे हो? सामने इनफैक्ट भूखा आदमी फिर भी नहीं मरेगा, लेकिन बहुत सारा खाया हुआ मर जाएगा। तो वही चीज आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है, एंड आपको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है अपने फीलिंग्स को, अपने थिंकिंग पैटर्न को। अगर आप सिर्फ और सिर्फ हर वक्त रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, तो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इट्स रियलिटी। और भाई इतना समझाने के बाद भी ना समझो पाइल नंबर 1 पीपल, तो फिर क्या ही बोलूँ मैं। एडवाइस आपके लिए स्टिलनेस, रिफ्लेक्ट ऑन दिस मोमेंट विद लव, काइंडनेस एंड कंपैशन एंड स्टिलनेस। स्टिलनेस का मतलब है न्यूट्रल रहना सीखें। आपके अंदर हो सकता है ये बात हो कि जब आपको सामने वाला कोई भी प्यार दिखाए तो आप बहुत ज़्यादा प्यार के अंदर बह जाते हैं, जब कोई आपको नफरत या नेगेटिविटी दिखाए तो आप बहुत ज़्यादा संकुचित नेगेटिव एनर्जी में आ जाते हैं। तो आपको ना अभी एक ठहरे पानी की तरह होने की ज़रूरत है, ठीक है। लहरें अभी इतनी ज़्यादा मत उठाएं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर नेगेटिविटी आए, ठीक है। और यहाँ पर यूनिकॉर्न स्पिरिट आपको बोलना चाह रही है, गो विद द फ्लो, रिलैक्स एंड ट्रस्ट, एक्सेप्ट व्हाट इज हैपनिंग। रिलैक्स करो,
परमात्मा पे ट्रस्ट करो और जो हो रहा है उसे होने दो, एक्सेप्टेंस लेके आओ। जब तक आपके मन में एक्सेप्टेंस नहीं आएगी ना पाइल नंबर 1 पीपल, तब तक आप उसके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जब तक आपको एक्सेप्टेंस नहीं आएगी कि हाँ मेरे हेल्थ इश्यूज मेरी वजह से खराब है, तो आप उस चीज़ के ऊपर काम नहीं कर पाओगे, आप रिस्केड्यूल नहीं करोगे चीज़ों को। तो जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, एक स्वीकृति जब आपका मन दे देता है ना कि हाँ ये ऐसा है, तो आप उस चीज़ के सॉल्यूशंस की तरफ जाते हो। लेकिन आप क्या करते हो, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। सो इस एक्लिप्स का जो असर है यहाँ पर हो रहा है रियलिटी देखने के लिए। ठीक है, ये एक्लिप्स आपके जीवन में रियलिटी लेकर आएगा। और मुझे ना कुछ लोग, क्योंकि अलोननेस का कार्ड है ना, कार्ड नंबर 9, तो मुझे यहाँ पर कुछ लोग ना अपना स्थान परिवर्तन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लाइक वो इस जगह से किसी दूसरी जगह जाने वाले हैं। नाउ वी हैव एन अफर्मेशन, अ वेरी पॉजिटिव अफर्मेशन वी हैव। और ये अफर्मेशन है, एज आई वेलकम बैक द पार्ट ऑफ माई सेल्फ दैट हैव स्प्लिट ऑफ, आई सराउंडेड देम विद डीप केयर। यानी कि अगर आप इस अफर्मेशन को, आप इस अफर्मेशंस की एनर्जी मुझे जो भी बताएगा ना कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से, उसका पिन तो मैं कमेंट करूंगी ही करूंगी। उसके लिए एक क्वेश्चन की रीडिंग येस एंड नो भी फ्री में मैं करूंगी। ठीक है, तो आप इस अफर्मेशन को पढ़ें अच्छे से, और जो भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करेगा इस अफर्मेशन को, मेरी तरफ से उसको एक पॉजिटिव गिव अवे। सो आपने क्या करने की कोशिश करनी है, इस अफर्मेशन को आप डेली चैंट कर सकते हैं एटलीस्ट 108 टाइम्स। कभी भी करें, किसी भी जगह पे करें, वॉक कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, एनी हाउ आप इस अफर्मेशन को कहीं चिपका भी सकते हैं। करके देखें, आपको 11 डेज में ना काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ये अफर्मेशन उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि वो टूट चुके हैं और वो कुछ अच्छा क्रिएट पता नहीं कभी कर भी पाएंगे या नहीं। ओके, सो पाइल नंबर 1 पीपल, आई होप आप इस चीज़ को और इस एनर्जी को समझ पाए हैं कि अब आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू वांट, एंड डेफिनेटली आप लोग मुझे कमेंट में ना इसकी एनर्जीज बताइएगा। लव यू ऑल, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। अपना अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें गाइस। सो मैं फाइल नंबर 1 के कार्ड्स साइड कर लेती हूँ। And let's start the reading with the pile number 2. Hi to all my beautiful pile number 2 people. I hope आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं। So आप लोगों ने पिक किया है You Are Good Enough का कार्ड। This is a full moon in Virgo. ठीक है, फुल मून इन वर्गो। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे ग्रीन कलर है, तो आई मस्ट से ये हार्ट चक्र के बारे में भी बात हो रही है। ठीक है, ऑल्सो आई एम गेटिंग इट्स अ फेमिनिन एनर्जी हेयर। तो चाहे आप एक लड़के हैं जो इस रीडिंग को देख रही हैं, चाहे आप फीमेल हैं जो इस रीडिंग को देख रही हैं, आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं हो सकता है काफ़ी ज़्यादा अभी हाइप वाली एनर्जी में चल रही है। काफ़ी ज़्यादा हाइप एनर्जीज में आप लोग चल रहे हैं। यू आर गुड इनफ जिन्होंने भी पिक किया है। ओके, लेट्स सी व्हाट स्पिरिट हैज फॉर यू। हे परमात्मा, हे परमपिता, हे निराकार ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान, जरूर बताएं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को पिक किया है, यू आर गुड इनफ, आई एम गुड इनफ, उनके लिए ये जो एक्लिप्स हुआ है 25 तारीख को, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। Two of Swords, 5 of Wands, 8 of Swords, Page of Wands। कुछ कार्ड्स और निकालने की जरूरत है, चीजों को थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे। 8 of Cups, ठीक है, Ace of Pentacles, 7 of Swords, 2 of Cups।
बॉटम ऑफ द डे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और इसी तरीके की सिचुएशंस की वजह से तो बनती है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नहीं समझे, अभी बताती हूँ। आई गॉट द रीडिंग्स, समझ गई मैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे ही जोडिएक्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। यहाँ से हम ओशो से अभी हम कार्ड्स निकालते हैं जस्ट इन अ फ्यू मिनट्स, और यहाँ पर आपका निकला था क्वीन ऑफ पेंटिकल। अब देखो, मैं कुछ बोलूंगी ना तो फिर कमेंट सेक्शन में कुछ लोग बोलेंगे कि देख कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती है कभी कभी। क्या होता है ना, ईश्वर आपको बार बार एक ही चीज समझा रहे होते हैं, अपने पास से निकलो, अपने पास से निकलो, अपने पास से निकल जाओ, अपने पास से निकल जाओ। पास्ट से नहीं निकलोगे तो आप जिंदगी में आगे कैसे बढ़ पाओगे। आपको पता है कि आपके लिए ये ज़रूरी है, लेकिन आप फिर भी बार बार लगातार सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग के दलदल में घुसते रहते हैं, घुसते रहते हैं, घुसते रहते हैं, और आप अपने आप को बड़ा बेसहारा, अकेला समझते भी हैं, प्रिटेंड भी कर देते हैं बहुत बार कुछ लोगों के सामने। क्यों करना है? वाई? क्यों करना है, मुझे ये बताओ। करने की कोई ज़रूरत है यहाँ पर? नहीं है ज़रूरत। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या फील कर रही हूँ फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल। ऑब्वियसली यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट सही लाइन है, जो ये वन लाइनर है, दैट यू आर गुड इनफ। आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आपको किसी और की नीड नहीं है यहाँ पे। पाइल नंबर 2 पीपल, यू डोंट नीड एनीवन इन योर लाइफ टू शो यू द पाथ। ठीक है, या आपका हाथ पकड़ के कोई चले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप एक फ्रेश, क्लियर, पॉजिटिव सोल है जो अपना पर्पस कंप्लीट करने के लिए इस धरती के ऊपर आई है, और जब उसका पर्पस कंप्लीट हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो दोबारा से अपने धाम को चली जाएगी जहां पर उसका निवास स्थान है। ठीक है, लेकिन आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, what this lunar eclipse of Saturn will affect you in your life? क्या रियलिटी आपके सामने आ रही है। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अपने पास्ट को छोड़ करके आगे बढ़ने की एनर्जी में है। क्या कभी किसी ने आपका दिल तोड़ा है? क्या कभी किसी ने आपको बेसहारा छोड़ा है? या क्या आप अपने करियर को सेटल करने में लगे हुए हैं, लेकिन आपको अपने हकों को मांगने के लिए, अपने हक को आगे बढ़ाने के लिए लड़ना पड़ता है? क्या आप बहुत सारी प्लानिंग करते हैं लेकिन आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होती है? क्या आप किसी के जाने की वजह से बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं? अगर इस प्रकार की कोई भी गतिविधि आपके साथ हुई है या हो रही है, देन दिस पाइल नंबर 2 वाली जो रीडिंग है आपके लिए। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है आपको पाइल नंबर 1 को एक बार चेक इन करना चाहिए। आपको पता है एक सक्सेसफुल इंसान सक्सेसफुल कब बनता है? एक सफलता हासिल करने वाला इंसान सफल कब बनता है? वो सफल तब बनता है जब उसने घाट घाट का पानी पिया है, जब वो हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दिक्कतों से गुजरा है और उसके बाद वो आगे बढ़ा है, और उसने उफ तक नहीं करी, उसने चू तक नहीं बोली है। और जैसे चू बोलने का मतलब है, मैं वो गाली वाला नेगेटिव पार्ट नहीं बोल रही हूँ। ये एक डायलॉग है जो राजस्थानी लोग काफ़ी देते हैं कि मुंह से चू तक नहीं बोली। चू तक नहीं बोली का मतलब कि मुंह से एक हल्की सी आवाज़ तक नहीं निकाली, कोई सिसकियाँ भी नहीं निकाली, और पर्टिकुलरली अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते ही चले गए। ठीक है, एक ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनता है जो किसी के सपोर्ट की वजह से ज़िंदा नहीं है। उसको ये पता है कि मेरा बाहुबल बहुत है, मेरी जो हिम्मत है वो बहुत है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी सिंगल मदर्स हैं, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी माताएं और बहनें हैं पाइल नंबर 2 के अंदर जो अपनी राह को ढूंढ रही हैं, जिनकी हो सकता है एज काफ़ी हो गई है, शादी नहीं हुई है, एज काफ़ी हो गई है, अच्छी जॉब नहीं है। ठीक है, या फिर अभी नई नई जो है काफ़ी टीनेजर वाली एनर्जी से एक यंगस्टर वाली एनर्जी के अंदर आ रही हैं और अपनी ज़िंदगी को ढूंढ रही हैं। पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां करके बैठी हैं जिन गलतियों का खामियाजा वो आज भी भुगत रही हैं, समहाउ एज इन अ गिल्ट फॉर्म। सो व्हाट दिस बेसिकली लूनर एक्लिप्स ब्रिंगिंग इन योर लाइफ, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? इसका इफेक्ट ये पड़ेगा, आप एकदम सीधे हो जाएंगे, एग्जैक्ट सीधे।
ठीक है, और वो भी सीधे किस तरीके से, उसका भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पर। सीधे इस तरीके से कि आपको ये समझ आ जाएगा कि मुझे अब आगे करना क्या है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, आप लोगों से फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, आप अपने पास्ट के अंदर झांकते रहते हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा इवेंट होने वाला है पाइल नंबर 2 पीपल, वो इवेंट आपकी आंखों को खोल के रख देगा और आपको रियलिटी बता देगा। और फिर जो रियलिटी आपको पता लगेगी या जो सच्चाई अच्छाई आपके मन के अंदर आएगी ना, उस चीज़ को जानने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि बस अब बहुत हो गया है, नाउ आई नीड टू मूव फॉरवर्ड इन माई लाइफ। ठीक है, अब जैसे आप इस लेडी को देख सकते हो, ये आगे बढ़ रही है सन की तरफ, दैट मीन्स पॉजिटिविटी की तरफ, और पीछे इसने अपने उस कप को छोड़ दिया जो इसके लिए सही नहीं था। ओके, तो आपकी ऊर्जा भी ऐसी होने वाली कि आप पीछे उन चीज़ों को छोड़ने वाले हो जो आपके लिए सही नहीं है। ओके, आप आगे बढ़ने वाले हो, आप कुछ प्लानिंग्स करने वाले हो। इनफैक्ट आप अपने पास्ट से निकलोगे। जब तक आप अपने पास्ट की एनर्जी से नहीं निकलते हो तब तक आप अपने लिए कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस नहीं ले पाते हो। जब तक आप कुछ पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग एक्शंस नहीं ले पाते हो तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ आप लोगों के लिए। ये लूनर एक्लिप्स आपके जीवन में एक ऐसा इंसिडेंट क्रिएट करने वाला है जिसकी वजह से आप रातों रात चेंज हो जाएंगे। आपको ऐसा लगने लगेगा कि मुझे अब अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचना है। जो भी जैसा भी रहा, अच्छा बुरा, किसी ने मेरा इस्तेमाल किया या किसी को मैंने भला बुरा बोला, जो भी था जैसा भी था, बस बहुत हो गया। अब मुझे अपने पे ध्यान देना है। मैं यहाँ पर एक स्ट्रांग ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों का, जहाँ पर आपके मन में सिर्फ एक ही चीज़ है और वो चीज़ है अपने लिए जीना। ठीक है, इंसान ना अपनी परेशानियों की वजह से अपने लिए जीना बंद कर देता है। ठीक है, वो हर वक्त सौरों में रहता है, वो हर वक्त परेशान रहता है, हमेशा वो फाइट करता रहता है चीज़ों से, एज फाइटिंग वी हैव। चाहे फिर वो कॉलेज हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे स्कूल हो, कोई सी भी ऐसी जगह जहाँ पर उसको बहुत सारे एनिमीज मिलते हैं, कार्मिक्स मिलते हैं, और वो बेचारा वहाँ पर लड़ता रहता है ना, अपनी एक हैप्पीनेस के लिए वो लड़ता रहता है, अपनी एक एनर्जी के लिए, और उसको वो एग्जैक्ट पैटर्न अपनी लाइफ के अंदर नहीं मिल पाता है। बट आई एम सीइंग हियर फॉर यू पाइल नंबर 2 पीपल दैट यू आर गुड इनफ। आप लोग गुड इनफ है। आप इस चीज को समझ जाएंगे कि बस बहुत हो गया है अब। ठीक है, अब मुझे गो विद द फ्लो की ऊर्जा में रहना है। जो मेरे लिए सही है मुझे उसको ही अपनी लाइफ में टारगेट करके आगे बढ़ाना है। अब आप अपने लिए जिएंगे। इस एक्लिप्स के बाद में ना आप अपने लिए जिएंगे। आप फाइट करना बंद कर देंगे, आप इस नेगेटिव सौरों में रहना बंद कर देंगे, और परमात्मा कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस दे रहे हैं, यहाँ पर एक क्लियर गाइडेंस दे रहे हैं कि आपकी जो लाइफ है ना वो टर्न होने को है, एक बहुत ही खूबसूरत पैटर्न में टर्न होने को है। जो लोग आपकी चीज़ों का मजाक उड़ाते थे, जो लोग आपकी लाइफ को नेगेटिव तरीके से डिच करते थे, जो लोग आपकी लाइफ के अंदर बार बार नेगेटिव पैटर्न्स की वजह से परेशान होते रहते थे, अब वो सिचुएशन आने वाली है कि अब सब सही होगा एंड आप सोर्स से कनेक्ट हो पाएंगे, आप परमात्मा से कनेक्ट हो पाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चला पाएंगे। अगर आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे बाहर के लोगों का कहीं ना कहीं इंटरफेयर था ना, तो वो इंटरफेयर मैं ख़त्म होते हुए देख रही हूँ। एंड आपको आपके पास्ट जो आपका रहा है अच्छा बुरा जैसा भी, उससे निकलते हुए मैं देख रही हूँ। आपको अपने लिए मैं फाइट करते हुए देख रही हूँ, गो विद द फ्लो की ऊर्जा में जाते हुए देख रही हूँ। एंड परमात्मा कहीं ना कहीं आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि सोर्स से कनेक्ट हो, यानी कि परमात्मा से कनेक्ट हो, और इन सब चीज़ों को छोड़ो और आगे बढ़ने की ट्राई करो। नाउ लेट मी टेल यू गाइडेंस फ्रॉम लाइट सीड। अब मुझे समझ आ रहा है कि सैटर्न की ये ऊर्जा ऐसा क्यों है। इनर एल्केमी, यानी कि इनर एल्केमी इज अचीव्ड व्हेन यू रिएक्ट टू फियर विद लव। अंतरात्मा की जो एनर्जीज हैं वो एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस पोर्शन में तभी आती हैं जब आप फियर को भी प्यार से रिएक्ट करने की कोशिश करें। इनर एल्केमी। तो एक चीज़ और मैं यहाँ पर ना बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ पाइल नंबर 2 पीपल। शनि जो देव है ना, वो कैसे देव है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रह करके अपने पास्ट को साइड में रख करके आगे बढ़ाते हुए हर किसी को न्याय देते हैं। ठीक है, उसी एनर्जी में आप आने वाले हैं। स्प्रेड होप एंड जॉय, इल्यूमिनेट द वर्ल्ड, यानी कि कॉस्मिक डायमंड कार्ड नंबर 30। एंड बॉटम ऑफ द डेक, ओपन योर हार्ट, लव योर सेल्फ, डेयर टू बी वल्नरेबल।
वही चीज़ आ गई ना जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अपने दिल को खोलें, यानी अपने हार्ट चक्रा को जो ब्लॉक हो गया है उसको सही करें। एंड आपको यूनिकॉर्न कहना चाहते हैं, खुद से प्यार करें और ये डेयर लें, ठीक है, ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं ना हम, तो ये डेयर लें कि आप एकदम वल्नरेबल, एकदम फ्रीडम के साथ जीने की कोशिश करें। दूसरा, होप, जॉय, हैप्पीनेस को फैलाएं ताकि दुनिया के अंदर शांति और खुशी आ सके। क्योंकि अगर आप जब तक अपनी इस नेगेटिव लोफिंग एनर्जी से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कैसे बन पाओगे? तो यूनिवर्स आपको यही सीख देती है। एंड वी हैव अ ब्यूटिफुल अफर्मेशन फॉर यू एंड इट इज, आई एम ओपन टू मिरेकल्स टचिंग माई लाइफ। इस अफर्मेशन को, पाइल नंबर 2 की इस अफर्मेशन को जो एग्जैक्टली सही तरीके से समझाएगा इन द कमेंट सेक्शन, उसके कमेंट को लाइक पिन दिया जाएगा, प्लस उसके लिए एक फ्री रीडिंग भी करूंगी मैं, ठीक है। दैट विल बी अ गिव अवे फ्रॉम माई साइड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो इसको आप एक्सप्लेन करें, आई एम ओपन टू मिरेकल्स टचिंग माई लाइफ। इस अफर्मेशन को आप डेली जो है चांट कर सकते हैं 108 टाइम्स, या फिर आप इसको मॉर्निंग में बोल करके उठें, ठीक है, रात को बोल करके फिर सोएं। क्योंकि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं ना, तो हमारा जो ब्रेन है फर्स्ट थिंग को ही प्रोग्राम कर लेता है, और जब हम रात को सोते हैं ना, तो उस वक्त भी जो चीज़ हम इसके अंदर इंटेंशन डालते हैं, वो रात भर वही इंटेंशन माइंड के अंदर घूम रही होती है। सो वाई नॉट, आई एम ओपन टू द मिरेकल्स टचिंग माई लाइफ। तो अपने आप को किसी से कमतर ना समझें, यू आर गुड इनफ, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, खुद से प्यार करें और आगे बढ़ें। सो पाइल नंबर 2 पीपल, दिस इज ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार।